हमारे देश में हर बच्चा बचपन से लेके जवानी में और बुढ़ापे तक दो महाग्रंथ जरूर पढ़ता है, रामचरितमानस या रामायण, और दूसरा महाभारत। पढ़ता नहीं तो उसके माता पिता उसकी कहानी उसको जरूर सुनाते हैं। और अब तो उसके ऊपर इतने धारावाहिक और इतनी मूवीज बन चुकी हैं कि हर बच्चे को उनके सारे चरित्र के बारे में मालूम होता है, नहीं तो कुछ न कुछ तो मालूम होता ही है। और जब भी हम किसी किताब को पढ़ते हैं, ग्रंथ को समझते हैं, अपने संस्कारों के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी यही भावना होती है कि इसका केंद्र चरित्र कौन है। रामचरितमानस और रामायण में तो स्पष्टतः भगवान राम और सीता ही हैं, लेकिन महाभारत की बात जब आती है तो इसमें आपको केंद्र चरित्र मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी आपको लगता है कि पांडव ही हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं क्या, कभी आपको लगता है क्या इसमें अर्जुन है, फिर लगता है भीष्म से बड़ा धनुर्धर तो कोई है ही नहीं, फिर लगता है द्रोणाचार्य भी तो बहुत वीर है। इस तरीके से आप अंततः ये सुनिश्चित नहीं कर पाते, ये मन नहीं बना पाते कि इसका केंद्र चरित्र कौन सा है। और इसीलिए महाभारत में इतने ज्यादा चरित्र हैं कि कर्ण का चरित्र छुप जाता है। आप जब कर्ण के चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी वीरता को नापने की कोशिश करते हैं, तब आपको लगता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण साथ में नहीं होते तो पांडव कभी युद्ध नहीं जीत पाते। आपको मैं एक कहानी बताता हूं कि जब शुरुआत में भीष्म पितामह युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे तो डेली जाते थे, हजारों सैनिकों को मारते थे, कई और बड़े वीरों को मारते थे, लेकिन पांडवों को हाथ नहीं लगाते थे और वापस आकर के रात हो जाती थी। जब 10-15 दिन तक ये हो गया और एक भी पांडव गिरा नहीं, तो दुर्योधन बड़े क्रोध में भीष्म पितामह के पास आया और बोला कि आप क्या कर रहे हैं, एक भी पांडव नहीं गिरा है, सिर्फ सेना ही मारी जा रही है। जब बहुत दुर्योधन बोलता है और भीष्म पितामह को काफी उल्टा सीधा भी कहता है, तो वो क्रोध में आकर के बोलते हैं, बोले ठीक है, कल मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। जब ऐसा वचन दे देते हैं और ये खबर द्रौपदी के पास तक जाती है तो द्रौपदी बड़ी चिंतित हो जाती है और परेशान होकर के अपने सखे हमारे भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें मालूम है भीष्म पितामह ने ऐसा वचन दुर्योधन को दे दिया है। भगवान श्री कृष्ण जो वैसे तो हमेशा बहुत ही कूल रहते हैं, थोड़े चिंता में आ जाते हैं और द्रौपदी से बोलते हैं कि तुम एक कुल वधू के कपड़े पहनो और अपना चेहरा ढक लो, और खुद दासी के कपड़े पहनते हैं और सीधे चले जाते हैं कौरवों के खेमे में और वहां दूत से भिजवाते हैं बात कि भाई दुर्योधन की वधू मिलने आई है। सबसे पहले दासी अंदर जाती है और उसके पीछे पीछे वधू अंदर जाती है। भीष्म पितामह समझते हैं कि दुर्योधन की पत्नी है, तो वो बिना कुछ पूछे उसको ये आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव। इसी के साथ ही द्रौपदी अपना घूंघट हटाती हैं, चेहरा दिखाती हैं और बोलती हैं, एक तरफ तो आप मुझे सौभाग्यवती दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं और दूसरी तरफ आपने मेरे ही 5 पतियों को मारने की कसम खा रखी है, वचन दे रखा है। ये कैसा न्याय है, ये कैसी कसम है, ये कैसा वचन है। तब भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को भीष्म पितामह समझ पाते हैं और तब जान पाते हैं कि जो दासी के रूप में बगल में खड़े हुए हैं ये कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है। और तब उस समय वो बताते हैं कि ठीक है, मैं शस्त्र उठाऊंगा तभी तो पांडवों को मारूंगा, अब ये तुम लोगों के ऊपर है कि कल तुम लोग ऐसा कुछ करो कि मैं शस्त्र उठाऊं ही ना। और तब वो खुद ही रास्ता बताते हैं कि कल तुम शिखंडी यानी पहले की अंबा जो कि स्त्री थी उसको लेकर के मैदान में आगे आ जाओ। जब वो आगे आ जाएगी, मैं स्त्रियों के ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरा ये वचन भी नहीं टूटेगा और वो वचन भी नहीं टूटेगा, फिर उसके बाद तुम लोग मुझे सरसैया पे लिटा देना। तो अगर भगवान श्री कृष्ण ने पग पग पे पांडवों की मदद न करी होती तो पांडव कभी जीत नहीं पाते। ऐसी अनेक कहानियां हैं, लेकिन जो हमारा ये चैनल है ये भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, पांडव, इनसे हटके कर्ण पे केंद्रित है, रश्मि रथी पे केंद्रित है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार द्विवेदी आप सबका मेरे YouTube चैनल सुवन साहित्य पे स्वागत करता हूं। इसके 6 सर्ग हो चुके हैं, 7वें सर्ग का पहला अध्याय मैं कर चुका हूं, आज दूसरे अध्याय की शुरुआत है। अभी तक इतना सब कुछ हो चुका है, थोड़ा ब्रीफ में समेट देता हूं कि पहले दिन के युद्ध में भीष्म पितामह अगुवाई करते हैं, अब वो सरसैया पे हैं, फिर द्रोणाचार्य भी आते हैं, लेकिन उनको बोला जाता है कि छल से
उनके बताया जाता है कि अश्वत्थामा मरो नरो ना कुंजरो, और इसमें वो हथियार छोड़ देते हैं, वो बैठ जाते हैं और उसी क्षण उनका वध कर दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य अभी इस उनका भी जीवन लीला समाप्त हो चुका है। भीष्म पितामह शैया पे हैं और कर्ण बड़े उत्साह के साथ युद्ध की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं और उनका रथ सज रहा है। तो अब उनका रथ आज आगे बढ़ेगा और युद्ध घनघोर युद्ध होगा, जिसमें एक वीरता की नई पहचान, वीरता की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी कि कैसे कर्ण के सामने पूरी सेना खलबली मच जाती है, कैसे सेना भागती है, कैसे पांडवों को कोई जगह नहीं मिलती है, कैसे वो युधिष्ठिर को पकड़ के पहले छोड़ भी चुके हैं एक दो बार, कई बार तो पांडवों को, अर्जुन को छोड़ के सारे पांडवों को पकड़ा और बार बार छोड़ दिया। ये सारी चीजें आज आप एक बार फिर से देखेंगे। तो ये रश्मि रथी के अंत की शुरुआत है। इसमें 7वें सर्ग में 2 ही अध्याय और बाकी हैं। तो आइए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। आशा है आपको चैनल अच्छा लगा होगा। मुझे इस चीज का अनुमान है कि ये एपिसोड आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते और कुछ और प्रायोरिटीज के चलते मैं थोड़ा इस तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तो अभी ये निरंतर समय पे आते रहेंगे। तो चलिए मैं 7वें सर्ग के 2 अध्याय की शुरुआत करता हूँ। रथ सजा भेरियां खमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा स्पंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल, बज उठे रोर कर पटह कंब, उल्लसित वीर कर उठे हु, उच्छल सागर सा चला कर्ण, को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हेषा रथाश की चक्रोर, दंतावल का वृहति अपार, टंकार धनुर्गुण की भीम, दुर्मुंद रणशूरों की पुकार। सनसन कर खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सनसन कर उठने लगे विशिख, झंझना उठी असियां झंझन। तालोच तरंगाव्रत बुभुक्ष सा, लहर उठा संगर समुद्र, या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र देखे कितना प्रज्वलित मर्त जन होता है, सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपा धधक उठ, जिस तरह शुष्क कानन सा तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति, पुन्नित जैसे नवनीत मृषण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता, बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना, त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़, वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन रूपण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। कर्ण वहां तक जाए भी ना, उस तरफ युद्ध के लिए जाए भी ना, तब भी सब भयभीत थे कि भाई मेरी तरफ मत आओ, वहीं लड़ो, मेरी तरफ मत आओ। गरज अशंक हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूं। अपने सारथी से बोलते हैं गरज करके कि शल्य देखो कि आज क्या करता हूं, कौन्ते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूं। बस 8 शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके, लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। इसी बीच में युधिष्ठिर जी सामने आ गए और युधिष्ठिर को देख, वचन तो कुंती को दिया हुआ है कि मारना नहीं है, लेकिन पकड़ तो सकते ही है। तो कूदता है सामने कर्ण और युधिष्ठिर को पकड़ लेता है। लेकिन दोनों का विषम युद्ध ये विषम है क्योंकि युधिष्ठिर बड़े कमजोर हैं कर्ण के सामने। तो लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट, युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़कर कहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल तीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूँ। मार तो सकते नहीं है, कुंती को वचन दिया है,
तो देखिए किस तरीके से छोड़ रहा है कर्ण कि मत कभी छात्रता है विप्र आप सेविये धर्म तर। बोलते हैं कि आप जा रहे हैं तो आप धर्म की सेवा करिए। है विप्र आप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज सोचेंगे कहेगा क्या मन में जाने यह शूरों का समाज। युधिष्ठिर वापस जा रहे हैं तो उनके मन में दुविधा चल रही है कि जब मैं जाऊंगा तो समाज क्या सोचेगा कि कर्ण ने मुझे पकड़ा, छोड़ भी दिया और मारा भी नहीं, और कितना भला बुरा भी कहा। तो प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया आमरण ग्लानि सहने को पापी ने जीवन दान दिया। इससे अच्छा तो मार ही देता यार, बिना मारे छोड़ दिया, समाज के सामने क्या मुंह दिखलाऊंगा। समझे नहाय कौनते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। युधिष्ठिर को तो मालूम नहीं किस लिए प्राण छोड़े हैं, कुंती को वचन दिया हुआ है। तो समझे नहाय कौनते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन आदर्श ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल लिया खड़क कर छीन ग्रास उसे मां के आंचल में डाल दिया। जो तलवार का भोजन बन सकते थे वहां से छोड़ा और कुंती की गोदी में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। ये कितना पवित्र युद्ध है ये देखिए, कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी मां की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। बार बार पकड़ लेता था क्रोध में, लेकिन जब याद आता था कि अरे कुंती मां को वचन दिया है तो बार बार छोड़ देता था। देखता रहा सब शल्य, उनका सारथी बार बार ये चीजें देख रहा है, तो देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन बोला होकर यह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। हे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु डरता है मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। बोले मारते तो हो नहीं यार, पकड़ के छोड़ देते तो काहे को पकड़ते हो, छोड़ दो इनको, क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या मारेगा अरियों को ही कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का यह विचित्र खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। बोले ऐसा तो नहीं, पार्थ से डर लग रहा है। हंसकर बोला राधे, तब शल्य को जवाब दिया। हंसकर बोला राधे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीत जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। बोला इस शरीर से मुझे कुछ ज्यादा प्यार नहीं है। जो इंसान अपने कवच कुंडल को दे चुका हो, जो इंसान मित्रता के धर्म को निभाने के लिए अपने एकाग्नि शस्त्र जो उसको इंद्र भगवान ने दिया था उसको हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच पर चला सकता है सिर्फ मान रखने के लिए, अपने शरीर के कवच कुंडल निकाल के दे सकता है, उसको कैसा शरीर से प्रेम हो सकता है। तो उन्होंने ऐसे जवाब दिया शल्य की बात का। पर ग्रास छीन अतिशय विभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतपुर की बाहर मुख से कहने की है यह व्यथा धर्म के वर सम्मान सुख सहित मौन सहने की है। पर कुछ बताते नहीं है कि मैंने कुंती को वचन दिया है, ये किसी को उन्होंने बताया नहीं अंत तक। लेकिन कृष्ण भगवान को मालूम था, तो खैर अंतर्यामी थे, लेकिन और किसी को नहीं मालूम था कि वचन उन्होंने दिया हुआ है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जो इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके सामने पंगिकल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृतिका में जग में आत्मा का तेज हरेंगे क्या। बोले मेरी आत्मा में जो तेज है ये समाज के बंधन मेरी आत्मा को छू नहीं सकते, मेरी आत्मा को तेज को हर नहीं सकते। मैंने एक बार जो बोल दिया उसका पालन होगा, हर वचन का पालन होगा। यह देह टूटने वाली इस
मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो जलता है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। तो 4 को पकड़ता हूँ और छोड़ देता हूँ, ये मैंने फूल ही फेंके हैं माँ की गोद में। मन ही मन सोचा, बोला नहीं, जिससे मुझे ऊपर का रास्ता मिले, मैं ऊपर के रास्ते पे जाऊं, मैं स्वर्ग को जाऊं। तो ये 4 फूल फेंके हैं मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल जिन्हें कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रचंड दान हैं किसी महाबल दानी के। ये 4 फूल मेरा आदर्श था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न होते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, समझोगे नहीं शल्य इसको, बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देख वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। घटोत्कच को मार दिया है, एकाग्नि कर्ण की खत्म हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को धीरे धीरे कर्ण के पास ला रहे हैं। नया दिन है और शल्य ने इशारा कर दिया है कि वो देखो वहां से अर्जुन आ रहा है। क्या वेगवान है अश्व, क्या विद्युत शर्माई जाती है, क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है। आगे सेना छट रही पीछे से छाई जाती है। राधे काल है पहुंच गया शायक संधाति तूर्ण करो। थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। सारथी ने बोला अर्जुन आ रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ कर्ण, आज वही दिन है जिसका तुमने पूरे जीवन इंतजार किया है। पार्थ को देख, पार्थ को देख उछल मंग पूरित और पारावार हुआ। दुभोल नाथ कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति ने अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। इसी के लिए हम दोनों का निर्माण हुआ है। हम दोनों इसीलिए इस धरती पे आए हैं कि हमारा आमना सामना हो। जिस दिन के लिए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिक विंद, आओ हम दोनों विशिक वहन, पूजित हो जय जयकार करें। मम छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान, लेकिन सावधान भी करते हैं, पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यही धर देना है। कर्ण का यह देख डर पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र किया तूने ही सत्य आयोग निश्चय। पर कौन रहेगा यह बात अभी बताए देता हूं। अब अर्जुन सामने है तो अभी बताए देता हूं। धड़ पर से तेरा शीश मूड़ ले अभी हटाए देता हूं। अर्जुन ने कर्ण को चुनौती दे दी है। तो और यह कह अर्जुन ने तान कान तक बाण रखा और कान तक तान दिया। तो यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल व महाविशिक्ष कर उठा काल सा अट्टाहस। रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निधन से दिशाकश। बाण बेकार हो गया, कर्ण को कुछ नहीं हुआ। इतना मजबूत शरीर कि अर्जुन के बाण एक भी असर नहीं कर रहे हैं कान के ऊपर। बोला शाबाश वीर अर्जुन, बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा ना मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो। बोलो कवच कुंडल चला गया तो क्या मेरे शरीर को कोमल समझ रहे हो कि जो भी मारोगे घुस जाएगा। तो मत कवच और कुंडल विहीन स्तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्भेय अचल समझो। बोले अभी भी दुर्भेय है, तेरे बस का नहीं है काटना इसको। अब लो मेरा उपहार। अब कर्ण ने तीर साधा। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के। हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान
संभले जब तक भगवान नचाएं इधर उधर किंचित स्यंदन। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इसका तीर तो अर्जुन को निपटा सकता है, तो यहां वहां रथ घुमाने लगे। तो संभले जब तक भगवान नचाएं इधर उधर किंचित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूंछित हो गिरा प्रथा नंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संग्राम में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। तीर लगा जब तक भगवान श्री कृष्ण संभाल पाते, अर्जुन गिर गए और मूर्छित हो गए। हाहाकार मच गया रण में कि क्या सही में अर्जुन का संहार हो गया है। सारी सेना डर में आ गई। इस ओर कर्ण मार्तंड सदस्य, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो शीत कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, है कथा नयन का लोभ नहीं, समृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, भर गया विमानों से तिल तिल, कुरूप पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। मुझे लगता है इसके आगे की जो है हिस्सा मैं अगले एपिसोड में बनाऊंगा। तो एक बार सामना हो गया, आज अर्जुन एक बार बेहोश हो भी गए, लेकिन हाँ अब शायद भगवान श्री कृष्ण थोड़ा ज्यादा सजग हो जाएंगे और ज्यादा तैयारी से वो अपने रथ को संभालेंगे और अर्जुन को बचाने की कोशिश करेंगे। कर्ण के रथ में तो ऊपर बजरंगबली भी है, नीचे तीनों लोक को संभाले अपने त्रिलोक स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हैं। तो अर्जुन को कुछ ना होना ये तो लगभग तय ही था, लेकिन तब भी कर्ण उसको मूर्छित भी करता है। और कर्ण जब बाण मारता है तो अर्जुन का जो रथ है वो 10 कदम पीछे जाता है, लेकिन जब अर्जुन मारता है तो कर्ण का 100 कदम पीछे जाता है। और इस चीज में जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं तो अर्जुन को थोड़ी ईर्ष्या भी होती है। अर्जुन पूछता है कि यार मैं मारता हूं तो 100 जाता है तो उसकी तारीफ क्यों करते हो, मैं 100 पीछे ठेलता हूं तो मेरी तारीफ क्यों नहीं करते। तो बोलते तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे ऊपर स्वयं जो पताका लहरा रही है वो बजरंगबली की है, वो खुद बैठे हुए हैं और यहाँ नीचे मैं बैठा हुआ हूँ, और इसके बावजूद 10 कदम पीछे ये रथ तो जाता ही है। कर्ण तुमसे कहीं अधिक वीर है। ये बात को समझाते हैं वो अर्जुन को। और देखिए आगे आने वाले एपिसोड में, मुझे लगता है वो आखिरी एपिसोड होगा। तब तक मैं आप सब लोगों से विदा चाहूंगा। ऐसे ही जुड़े रहिए और अगले एपिसोड में रश्मि रथी का समापन होगा। हम इसके समापन को कुछ विशिष्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे आदेश दें। धन्यवाद।